नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज हम गुजरात का पॉपुलर फरसाण कचौरी बनाएंगे। बहुत ही कम तेल से बनाएंगे फरसाण कचौरी। बिना तले अप्पम पैन में बनाएंगे। बाहर से क्रिस्पी, खस्ता, चटपटी और स्वादिष्ट फरसाण कचौरी। फरसाण कचौरी बनाने के लिए हमने 60 ग्राम भावनगरी गाठिया लिया है। इस भावनगरी गाठिया को हम ग्राइंडर जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। सूखे मसालों में हमें चाहिए 1 टेबलस्पून खड़ा धनिया, आधा टेबलस्पून बड़ी सौंफ, आधा टेबलस्पून सफ़ेद तिल, साबुत काली मिर्च करीब 1 टीस्पून, दालचीनी के 2 छोटे छोटे टुकड़े, जायफल का छोटा सा टुकड़ा, 3 लवंग ऐड करेंगे। खटास के लिए आधा टीस्पून नींबू ना फूल यानी कि साइट्रिक एसिड डालेंगे। आप आमचूर पाउडर या इमली का पल्प भी ऐड कर सकते हो। और आखिर में खटास को बैलेंस करने के लिए डालेंगे आधा टेबलस्पून शक्कर और कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। खस्ता और क्रिस्पी आउटर लेयर के लिए हमें चाहिए आधा कप रिफाइंड फ्लोर यानी कि मैदा, 1/3 कप गेहूं का आटा, 2 टेबलस्पून बेसन ऐड करेंगे। सेंधा नमक डालेंगे स्वादानुसार, 1 टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून अजवाइन डालकर मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। दो टेबलस्पून मूंगफली के तेल को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। आउटर लेयर के लिए कचौरी का आटा ज्यादा नरम भी नहीं और ज्यादा टाइट भी नहीं होगा। मीडियम डो तैयार करेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से मसलेंगे। दोस्तों, इस आटे को तैयार करने के लिए हमें आधा कप से थोड़ा कम पानी लगा है। अब इस आटे को हम कवर करेंगे और 15-20 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। फरसाण कचौरी के लिए अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। कोर्सली ग्राइंड किया हुआ गाठिया ऐड करेंगे। सूखे मसाले जो हमने ग्राइंड करके रखे थे अच्छी तरह से मिला लेंगे। काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर आधा टेबलस्पून, हल्दी पाउडर आधा टीस्पून, हींग डालेंगे आधा टीस्पून, 1 टेबलस्पून ड्राई कोकोनट का पाउडर ऐड करेंगे। फ्लेवर के लिए डालेंगे गरम मसाला आधा टीस्पून, स्वादानुसार सेंधा नमक ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। इस स्टफिंग को टेस्ट करना ना भूलें। और आखिर में 2 टेबलस्पून मूंगफली के तेल को गरम करके डालेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इस मिश्रण से हम छोटे छोटे गोले बना लेंगे। इतने स्टफिंग से करीब 10-12 फरसाण कचौरी तैयार होगी। 20 मिनट के बाद इस आटे से हम पेड़ा तैयार करेंगे। बीच में छेद करके एक लंबा रोल तैयार करेंगे। इस रोल को हम 10 समान हिस्सों में बांट लेंगे। हमारे पेड़े तैयार है। इस पेड़े को हम हाथों से फैलाकर या बेलन से बेलकर छोटी छोटी पूरी तैयार करेंगे। पूरी की किनारी को हम पतली रखेंगे। बीच से थोड़ी मोटी होगी और किनारी पतली होगी। थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करेंगे और इस तरह से मोड़कर पेड़ा तैयार करेंगे। ऐसा करने से कचौरी के लेयर अच्छे बनेंगे। कचौरी का चटपटा स्टफिंग रखेंगे और अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि कचौरी खुले नहीं। इसी तरह से हम सारी कचौरियाँ तैयार कर लेंगे। हमारा अप्पम पैन गरम हो चुका है। पैन को हमने तवे पर रखा है। मूंगफली के तेल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। अब इसमें हम
कचौरियाँ रखेंगे जो हमने बनाकर रखी थी। कवर करेंगे और पकाएंगे, मगर बीच बीच में अल्टेंगे पलटेंगे और ऑयल से ग्रीस करते जाएंगे। हम इस कचौरियों को हर तरफ से क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। कचौरियों को घुमाते रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इस फरसान कचौरी को डीप फ्राई भी कर सकते हो। धीरे धीरे कचौरियों का रंग बदलने लगा है। दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपने सुझाव दें। और अगर आप चाहते हो कि मेरी नई रेसिपी की जानकारी सबसे पहले आपको मिले तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पर जरूर क्लिक करें। बातों बातों में हमारी क्रिस्पी, खस्ता, चटपटी और मज़ेदार फरसान कचौरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, जिसको बनाने के लिए हमने बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल किया है। देवियों और सज्जनों, बहुत ही कम तेल से बनी फरसान कचौरी आप जरूर ट्राई करें और आपके अनुभव हमारे साथ शेयर करें। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार।